आपके दर्शकों को राम राम। आजाद जी, देखा जाए 13 महीने का आंदोलन चलिया, फिर आप लोग संघर्ष खिलाए रहे हो, तो वहाँ पर बीजेपी के अंदर नेता थे सभी, दुष्यंत चौटाला की बात करा, गठबंधन में सरकार थी, और चौधरी वीरेंद्र सिंह की। चौधरी वीरेंद्र सिंह अब कांग्रेस के अंदर एंट्री कर चुके हैं। भाई कांग्रेस में वीरेंद्र सिंह तो नहीं आया, लेकिन उसका छोरा आया है। वीरेंद्र सिंह तो इब बीजेपी में है, नो को मैं देखूंगा क्या करूँगा, इब तक तो देखना है बाकी रह रहा है उसका। तो इनका कुछ नहीं बेरा, ये तो ओड़े उल्टे भी पलटी मार सके। जो कांग्रेस की टिकट नहीं मिली जो फिर बीजेपी में पलटी मार सके, इनका काम में ही दल बदलो पलटी मारनी थी। लोगों का कोई मतलब नहीं, लोगों का काम तो कोई मतलब नहीं, लोगों का दुख सुख तो कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, इन्हें अपना स्वार्थ पूरा चाहिए। बेटा की टिकट कट गई बीजेपी से, कांग्रेस में भिजवा दिया। अब लग खुद बीजेपी में है, उसकी धर्मपत्नी बीजेपी में है। वह बाट देखा कि कांग्रेस भी टिकट ना दे हुआ है, फिर छोरे ने उल्टे बीजेपी में बुला लेगा। इन लोगों की कोई तसल्ली नहीं किसी प्रकार की, ये तो सिर्फ इन्हें अपना स्वार्थ चाहिए। और हम तो वीरेंद्र सिंह ने कहा भाई तू धृतराष्ट्र ना बने, या काम ये बुढ़ापे में। पहली तो वीरेंद्र सिंह नो कहे करते भाई खरा आदमी है, स्पष्टवादी है, ये कोई स्वाभिमान भी है। छोटू राम का नाती था, कुछ तो स्वाभाविक बात है, कुछ तो गुणा हो गए। लेकिन हमें भी कहना चाहे है आपके चैनल के माध्यम से, भाई वीरेंद्र सिंह में को नैतिकता बची है, अब स्वाभिमान बचा है, तो धृतराष्ट्र बन के पुत्र मुँह में अपनी बेइज्जती ना करावे। इस प्रकार जो अजूले फजूले ये फैसले ले रहा है, ये ठीक नहीं है। रोज़ पार्टी छोड़नी किते, इसकी जो इसका एक रुतबा था ना वो अपना आप खो लिया और खोन लग रहा लोगों में। तो ये इसने किसी, मैं कहूँ इलाका का बांगर क्षेत्र का किसी भी नौजवान लड़का, किसान मजदूर का लड़का, उसको आशीर्वाद देना चाहिए। अरे अपने बेटे खातर टिकटे की भाग दौड़ में टिकटे खातर लग रहा है। इसलिए अगर छोटू राम का थोड़ा बहुत भी इसमें खून की और उसकी अणक है और उसकी बात पे विश्वास करे है, तो इस प्रकार की कहानी वीरेंद्र सिंह को शोभा नहीं देती। किसी भाई को आशीर्वाद देना चाहिए और वो बनाए, क्योंकि ये तो बेटा तो इसका नालायक है। काम अब 5 साल सांसद रहा, इतनी को काम में नहीं कराया। और अब जो कांग्रेस में आया जो एक बात कही है, भले मेरे पे किसान मजदूर का दर्द नहीं देखा गया। अग्निवीर जो योजना ले आई सरकार की वो गलत थी, इनका नौजवानों का दर्द नहीं देखा गया। और जो खिलाड़ी बेटियों के साथ जंतर मंतर पर किया गया वो गलत था, उनका दर्द नहीं देखा गया। अरे वो आज की बात थोड़ी है। देखो काले कानून आए, जब इसने मेज थपथपाई, हाँसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली काले कानूनों के पक्ष में, 750 किसान शहीद हुए, किसी का गोडा नुआन नहीं गया। 19 किसान जिन जिले के शहीद हुए, उसके किसी का घर नहीं गया। और फिर किसान का इतिहासी बड़ा है आज, बिल्कुल गलत कर रहा है। बांगर उत्सव इन्हें मनाया, एक तरफ तो किसान मर रहे थे, दूसरी तरफ ये बांगर उत्सव मना रहे थे। 30 लाख रुपए खर्च करे गए, वह 30 लाख रुपए हमारे 19 किसान मर रहे थे, उनका 1.5 लाख रुपए क्यों नहीं दे के आया, क्यों नहीं किसी का गोडा नुआ के आया? इसलिए किसान का दर्द में नहीं आया ये छोरा, इसकी टिकट कट गई, इसलिए बीजेपी इसने छोड़ दी। वो ये कांग्रेस ने पानी पी के गाल बके कर दे, वह कांग्रेस अच्छी लगने लगी। जब किसानों को ऊपर, और जब अग्निवीर की बात करी इसने, अग्निवीर योजना नौजवानों के साथ कुटारा का था, जब क्यों नहीं बयान दिया? हमारा एक नौजवान साथी जब यह सरकार योजना लेके आई नहीं, भिवानी के अंदर आपका ध्यान हो जाए, तालू गांव का जांडी का फांसी घाल गया था। क्यों? एवरेज हो गया था, 21 साल तक ऊपर हो गया था, उस पर कोई चारा नहीं था, उसका गोडा नुआन गया। यू महिला खिलाड़ियों की क्या दुर्गति हुई सारे देश के सामने है, एक बयान भी नहीं आया इसका। फिर इसको दर्द दिखाई देता तो उसे टाइम इसने बोलना चाहिए था, उसे टाइम पार्टी छोड़नी चाहिए था, जब तो पार्टी के हक में मलाई खान लग रहा था। और आज टिकट कट गई, कांग्रेस अच्छी लगने लगी। इस प्रकार के शोभा इस परिवार को अच्छी नहीं देती। और ये 2-3 परिवार हरियाणा के बड़े ये बीजेपी के बिखरे हैं। रही बात दुष्यंत चौटाला के बारे में, आपने कहा यो गठबंधन नहीं था, यो ठग बंधन था, यो लोट मचाई है। और यो भी देख लियो, नुए बयान दे होगा जो स्थिति दिया है, नुहो किसाना का दर्द कौन देखा गया? बीजेपी अत्याचार कर रही थी। अरे जब 13 पे किसान इस्तीफा मांगे थे, जब क्यों नहीं इस्तीफा दिया था? लेकिन आज इसका गठबंधन इसने टिकट नहीं दी जे, इसने भी युवा बयान देकर ना यू भी पल्ला झाड़ देगा। ये जब सत्ता में होते हैं लोग, जब तो किसानों की और मजदूरों की कोई बात नहीं करते।
और जब सतह से बाहर हो जाते हैं तो किसान, मजदूर, नौजवान, महिला सब कुछ दिखाई देने लग जाए। ये दोनों परिवारों का युवा खेल है। इसलिए हम तो लोगों से यही कहना चाहते हैं भाई इन पर विश्वास ना करो, इन धनुआ के जूते मारो यहाँ से और बजाने का काम करो। किसी नया को लियाओ, नए बहुत बालक है इलाका में, माँ ने जमना नहीं छोड़ा, किसी ने भी तैयार कर सके इलाका। आगे नए छोरियों को तैयार करो, अच्छे लोगों को तैयार करो, जो संघर्ष कर रहे हैं उनको तैयार करो, अगर इलाके का भला चाहते हो। जो आज बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने में जा रहा है, आज मीटिंग होगी बीजेपी की, नया सिरा मतलब मुख्यमंत्री चुना जाएगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी और जो जेजेपी का जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो सीटों को लेकर विवाद हुआ सब कुछ नहीं, ये तो भानुमती का कुनबा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमती का कुनबा जोड़े वाली बात से भाई। ये तो ये टूट गया, ये टूट गया। जब लोगों खातर टूटा नहीं तो अपने स्वार्थ में तोड़ा है, अपने स्वार्थ में मिला है। दूसरे चौटाला ने पूछा था जितने पास है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह ने काम नहीं कराया था। ऊंचाना के लोगों का टीस थी कि वीरेंद्र सिंह को हराने के लिए उसने देवीलाल की एक चेहरा दिखाया गया। दूसरे चौटाला को 48,000 वोटों से जिताया गया, और दूसरे चौटाला ने जितने पास ने पूछा था मैं खड़ा जाऊँ, लोगों ने ये कहा था बीजेपी ने छोड़ कर कितने चलिया जाए, लेकिन उल्टा ही बीजेपी में गया। लोगों की तो बात माननी को नहीं, अब अपने स्वार्थ में छोड़ के आया है। फिर यूँ लोगों में आके बका होगा, उल्टी सीधी बात करा, मेरे तो किसान का दर्द नहीं देखा गया, यह बात कुकरा जमा होगी रहा। इसलिए इन दोनों परिवारों का लोगों ने अब तो इनको नकार देना चाहिए, और नकार रखे वैसे तो लोगों ने। देखो जी, बात बार आप ये बोल रहे हो कि भाई किसानों का दर्द नहीं देखा गया, खिलाड़ियाँ देखा गया, युवाओं का देखा गया, तो एक आंदोलन के दौरान किसान नेताओं ने, आप लोगों ने सभी इन नेताओं के मतलब घरों का घेराव किया था। आप लोगों ने भी मतलब चौधरी वीरेंद्र सिंह के कोठी का घेराव किया था, तो वहाँ उस समय क्यों इस्तीफा नहीं दिया? नहीं, देना ही नहीं था इन्हें, जब तो मलाई खानी थी। इस्तीफा दे देते हमारे वर्ग नहीं हो जाते हैं, मलाई कौन खांदा इनकी। आज इन्होंने देखो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी तो कॉलेज जोड़ रखी, कॉलेज का नाम तो जोड़ गया ये वीरेंद्र सिंह। पहली इसने सोसाइटी बनाई, जब यह कंप्लीट तैयार होगी इसने ट्रस्ट बना ली। ये किसान सदन छेड़ दिया, आधे रुपये बटले करने लग रहा है। सूट पर क्या ही कर दे, यही काम है। दूसरे चौटाला ने 300 एकड़ जमीन खरीद ली। हमारा खतर नारी पानी कौन लिया, 15 महीने ताड़े धरने पे बैठे। आज मैं बता दूँ 12 मार्च है, 12 दिसंबर 2022 को ये धरना लग गया था। पूरे 15 महीने हो गए आज, लेकिन कुनसाई भी को नहीं आया है। किसान मजदूर बैठे थे, आम जनता बैठी थी ऊंचाना की, तो किसी की नहीं सुध ली इनने। लेकिन आज इनने उल्टे फिर मैं कहूँ अपनी राजनीति में स्थापित करने के लिए, लोगों को बकाने के लिए फिर किसान मजदूर का सहारा ले। क्यों ले होगे कि 80% जनसंख्या किसान मजदूर की है, इन पर कोई चारा नहीं। और फिर बकाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता भाई इनके बकाए ना लागो, इन दोनों परिवारों को दबाओ और किसी अच्छे चेहरे को आगे ले आओ। यही चारा हमारे पास, और कोई चारा नहीं तो ये नुए शोषण करते रहोगे हमारा। जब हरियाणा की बेटी खिलाड़ी जिन्होंने विदेशों में तिरंगा लहराया, उन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा है, उस समय इन्होंने इस्तीफे क्यों नहीं दिए? भाई इनने तो किसी का दर्द नहीं दिखा, किसान मजदूर का देखा नहीं, खिलाड़ी बेटियों का देखा नहीं। अग्निवीर योजना ले नौजवानों के साथ सरकार ने कुठाराघात कराया। आज तो सिर्फ इन्हें कुछ नहीं दिखता, पब्लिक ने सब पता, पब्लिक जागरूक हो चुकी है। अब इनके बकाई में नहीं आओगी पब्लिक, इन दोनों परिवारों के जूते मारेगी और इनको दबाने का काम करेगी पब्लिक। तो अब तो ये अपनी देखो, एक इनके पास पैसा बहुत है, क्यों नाप शनाप प्रॉपर्टी जोड़ ली इन लोगों ने। 1000 करोड़ तो ये दूसरे चौटाला कमा गया। अरे नो को मैंने 1000 करोड़ के काम करा दिया, अरे धरातल पे तो कुछ नहीं। आप देखो गामा में पूछो दूसरे ने क्या कराया है। लेकिन 300 एकड़ जमीन कुकर खरीद ली, बिना पीछे खरीद ली। राजस्थान में इलेक्शन कुकर लड़ लिया, इतने पैसे 1000 करोड़ रुपये चौटाला बटले कर गया। और वीरेंद्र का तो रुपया का घाटा है को नहीं भाई, इसने तो पूरी मंत्रालय होने जो लूट मचाई है। तो इसलिए इन पर विश्वास करना अपनी कब्र खोदना होगा।